बढ़ते हैं। हाथरस भगदड़ कांड में एक से बढ़कर एक पर्दाफाश हो रहे हैं और इस मामले में अब मृत महिलाओं के जेवर चुराने के आरोप लग रहे हैं। भगदड़ की घटना में एक महिला की मौत के बाद उनके बेटे ने आरोप लगाया कि उनकी मां के शरीर से सोने के जेवरात खींचकर निकाल लिए गए। और इस बीच बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह दावा कर रहे थे कि वहां पर जहरीला स्प्रे लेकर कुछ लोग घुसे थे और उन लोगों ने इस घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया। मिल गया बाबा सूरजपाल का पता। हाथरस में मौत के बाद हुई लूट, बाबा के दावे पर उठ गए सवाल। हाथरस हादसे की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है कि इस केस से जुड़े एक दावे ने होश उड़ा दिए। ये वो दावा है जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। की सांस चल रही है, लाद दिया तो उसमें भी वो मर गई होंगी। 40 बॉडी पड़ी होती है अंदर, उसमें मेरे भी होश हो गया वहाँ पे वो देखते ही। झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, ये गलत है। वहाँ पर कोई स्प्रे नहीं था। हाथरस में हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। सत्संग वाली जगह पर लाशों का अंबार लगा था। जो घायल हुए वो मदद मांगने में लगे थे। एक हफ्ते बाद हाथरस हादसे के पीड़ित सामने आए और उन्होंने भगदड़ और मौत के बाद लाशों से लूट का दावा किया है। दावा है कि बाबा के हाथरस सत्संग में भगदड़ के बाद महिलाओं के जेवरात गायब हुए। मरने वालों के परिवार वालों ने दावा किया है कि महिलाओं के कान के कुंडल खींचे गए, उनसे जेवरात लूटे गए। दावा है कि हाथरस में 2 जुलाई को बाबा सूरजपाल के सत्संग में शामिल होने के लिए प्यारमपुर गांव के महिलाएं शामिल हुई थी। इसी गांव की एक महिला भगदड़ में मारी गई। परिवार के लोग जब महिला के शव को देखने अस्पताल पहुंचे तो हैरान रह गए। कुंडल पहने हुई थी मेरी मम्मी और नाक में वो लौंग थी और पैर में फाजेब थी, गले में जंजीर ये पहने हुई थी और हाथ में अंगूठी थी। अच्छा, हाँ, वो भी कुछ नहीं मिला। मम्मी के शरीर में जो ज्वेलरी थी वो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं से कान में देखा था आपने, या खींचा हुआ था कुछ ऐसा? हाँ, कान में थोड़ा खून सा था मम्मी के। कान में खून था? हाँ। इधर हाथरस कांड के एक पीड़ित ने चौंकाने वाला पर्दाफाश किया तो इस केस के और भी पीड़ित सामने आए। हाथरस में हुई भगदड़ में एक महिला की जान किसी तरह बची थी। 2 जुलाई को हाथरस में हुई भगदड़ में वो बुरी तरह घायल हो गई। अब उसी महिला ने दावा किया है कि उसके भी जेवरात चोरी हुए थे। आप अस्पताल में गए थे तो कुछ आपकी ज्वेलरी कुछ गायब तो नहीं हुई? हाँ। क्या गायब हुआ? देखो तोड़ियां में और बिछिया और देखो और वो जो गले को तो पेंडल, गले का भी पेंडल तो सोने को। हाथरस भगदड़ को लेकर बाबा के वकील एपी सिंह ने इसमें साजिश का दावा किया था। बाबा की तरफ से बयान देते हुए उन्होंने कहा कि सत्संग में जहरीले स्प्रे का इस्तेमाल हुआ जिससे भगदड़ मची। लेकिन बाबा के इस दावे को उनके सत्संग में शामिल होने वाले लोगों ने ही खारिज कर दिया था। लोगों का कहना है कि अगर कोई स्प्रे इस्तेमाल हुआ होता तो सत्संग की व्यवस्था में लगे सेवादार कहां थे। उन्होंने सवाल किया कि स्प्रे की साजिश वाले लोग कार्यक्रम में कैसे घुसे। जो स्प्रे कर रहे थे बाबा जी ये बोल रहे हैं कि जो लोग 15-16 लोग थे स्प्रे कर रहे थे, तो उनके जो सेवादार थे काफ़ी सेवादार हैं, उनके जो मतलब सिक्योरिटी है, पर्सनल सिक्योरिटी है, तो वो इस चीज़ के लिए नहीं देख पाई, नहीं रोक पाई। तो वो अंदर कैसे आ गए, कैसे एंट्री हो गई आगे? बाहर का आदमी आता है, स्प्रे करता है, मुंह पर मारता है, तो मतलब जो उनकी सिक्योरिटी गार्ड है, उनकी पर्सनल जो सिक्योरिटी है, फोर्स बनाया है, तो वो नहीं देख सकते थे, वो नहीं इसको चीज़ को रोक सकते थे। सत्संग में शामिल लोगों के परिवारों ने सत्संग की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। इसमें बाबा की तरफ से भी गलती होने का दावा किया गया। ऐसी कोई वो व्यवस्था ही नहीं थी वहाँ पे, कोई नहीं एम्बुलेंस की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। अगर ट्रीटमेंट अगर मिलता तो आधे लोग वहाँ पे बच सकते थे। जिनकी सांस चल रही है वो भी मर गए। बॉडियों को इस तरीके से ले जाया गया था, बहुत गंदी तरीके से, पिकअप में लाद के एक पिकअप में कम से कम 30 और 20 बॉडी को ले गए। उधर राजस्थान के अलवर में बाबा सूरजपाल के एक और आश्रम का पता चला है। ये वो आश्रम है जो उनकी पत्नी के नाम पर है। हैरानी की बात यह है कि अलवर के सहजपुरा में बने इस आश्रम में अनुयायियों के आने का सिलसिला जारी है और वे
बाबा सूरजपाल को गलत नहीं मानते। अनुयायियों का कहना है कि सभी आरोप गलत हैं और बाबा खुद परमात्मा है।